एंड वंदे मातरम। दोस्तों, हमारे सभी भाइयों बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में मैं आपको हिंदी का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ये हिंदी के जो क्वेश्चन हैं ये हमारे गत वर्ष आए हुए एग्ज़ाम में हुए हैं। जैसे कि जो जूनियर स्टैंड का अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग करेंगे और अच्छे से समझेंगे, आई होप। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता है कि मंत्री शब्द का लिंग क्या है। देखिए, मंत्री शब्द इसने बोला तो देखिए समझ लीजिए, अगर मंत्री को देखें तो मंत्री हमारा उभयलिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी पार्टी का कोई भी मंत्री होता है तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हम उसको ये नहीं कहते हैं मेल मंत्री या फीमेल, हम उसको सिंपली मंत्री ही कहते हैं। ठीक है, तो ये एक उभयलिंग हो जाएगा, यानी कि ये स्त्री और पुरुष दोनों में उपयोग होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बोल रहा अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों में के नाम किस लिंग की होते हैं? अक्षरों, अब वर्णमाला में अक्षर की बात की तो वर्णमाला में देखिए कभी भी कोई भी अक्षर होता है हमेशा किस लिंग में होता है? पुल्लिंग। जैसे कि हम अक्षर ले लेते हैं, जैसे कि का लिया तो का हो गया, खा हो गया, आ हो गया, बाद में इनके आ रहा, आ यानी कि पुल्लिंग जैसा इनका साउंड आ रहा है। तो का, आ, खा, आ, मतलब कुछ भी ले लीजिए आप, का आ से लेकर ज्ञा तक ले लीजिए। जब तक हम उसमें कोई भी मात्रा का उपयोग नहीं करते हैं तब तक हमारा क्या है, पुल्लिंग ही रूप में रहता है। इसलिए इसका क्या है, केवल फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है? ठीक है, ये देखिए, यानी कि आपको कुछ स्त्रीलिंग शब्द होंगे, उनमें अगर हम प्रत्यय लगा देते तो वो हमारा पुल्लिंग शब्द बन जाता है। तो देखो, मर्दाना हुआ, बुढ़ापा हुआ, भेड़ा हुआ और बिदुर हुआ। ठीक है, देखिए आपके पास जो होता है भेड़ होता है। ठीक है, आपके पास क्या होता है, भेड़ होता है। तो भेड़ में ये एक भेड़ होती है हमारी स्त्रीलिंग ही होती है, चाहे भले ही हम कुछ भी बोलें, लेकिन हमारे जो अगर भेड़ बोलेंगे वो स्त्रीलिंग के ही होंगे। अगर हम उसमें प्रत्यय आ लगा देंगे तो वो हमारा क्या होगा, जब भेड़ा बन जाएगा। भेड़ा क्या होता है, मेल के लिए बनता है। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं? ठीक है, हिंदी में देखो आपके दो ही वचन होते हैं, एक तो एक वचन होता है, फिर बहुवचन बोलता है। तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगली बात करते हैं। तो बोलता है कि मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? देखो, मैं हम लोग जैसे कि अपने स्वयं के लिए बोलते तो क्या बोलते हैं, मैं बोल रहा। लेकिन अगर हम सभी की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, हम चलते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुवचन की बात करता है तो बहुवचन के लिए आपका क्या हो जाएगा, हम, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बोलता है इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? देखिए, हाँ, इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है, ई को हाश करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा दिया जाता है तो ये आपका बहुवचन बन जाता है। हाँ, जैसे इक्रांत है तो इक्रांताएं होगा, ये बहुवचन में क्या होता है, इक्रांताएं होगा, तो बड़ी ई नहीं आएगी, छोटी ई आएगी। इसलिए आपका इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। तो हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्द का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा में प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो देखो, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए हैं भाइयों बहनों, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन नीचे के दिए हैं, अरबी, फारसी, उर्दू। अब ये अरबी, फारसी, उर्दू देखा जाए तो ये खुद ही एक उर्दू मतलब वर्णमाला जैसे भाषा है इनकी। तो अब क्या है, आपके पास एक हिंदी ही बची है, हिंदी है। तो हिंदी में अगर हम कोई प्रत्यय लगा देंगे इस तरीके का तो वो हमारी क्या होगी, उर्दू भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। चलिए आगे बात बोलता है। देखो, एक आगे एक पंक्ति दी है, अब इसमें आपको अलंकार पूछा गया। अलंकार पूछा गया तो बोला है कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलकंत है। अब क्या है, इसमें अलंकार की बात की तो अलंकार आपको अनुप्रास दिया, रूपक दिया, यमक दिया, इसलिए दिया। तो ठीक है, अब अगर जरा ध्यान से देखेंगे आप इस पंक्ति को तो हर कहीं आपका एक वर्ड है जो
का पहले आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक अलंकार होगा, शब्द अलंकार जब आपने पढ़ा होगा तो बोलता है कि जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। बिल्कुल सही दोस्तों। तो इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, पहले तो आप प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी नए हैं चैनल पे आपसे बिल्कुल से निवेदन है, तो क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं तो इतना तो बनता ही है कि आप लोग मेरे को मोटिवेशन दें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बोलता है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हाँ, इनमें भी देखो, इसी में भी अलंकार पूछा गया है। अगर अलंकार की बात करता है तो आपको रूपक दिया, अनुप्रास दिया, उपमा दिया, यमक दिया। अब यहाँ पर देखो दो शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। दो शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है और आपने पढ़ रखा है अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कनक कनकते सौगुनी, मतलब ये वाला अलंकार। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रत्यय धर्म शब्द का क्या अर्थ होगा? ठीक है। अब काव्य की शोभा बढ़ा रहे, तो आपने देखो अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण है उसी प्रकार काव्य की शोभा को हम लोग क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो काव्य देखो, इसमें मजहब बोला, सत्कर्म बोला, कर्तव्य बोले, ये नहीं होंगे। आप में क्या था, अलंकार में गुणों की बात करता है, गुणों की बात करते हो, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करता है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवन बहुछाए, झुके कूल सौ जल परसन हित मनहु सुहाए। ठीक है, इस पंक्ति में आपका अलंकार पूछा गया है, तो फिर वही अलंकार आ गया। मैंने क्या बोला, अच्छा इसमें द्वितीय पंक्ति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, द्वितीय पंक्ति के बारे में। हाँ, अगर प्रथम पंक्ति के बारे में पूछता तो आपको पता है तरनी तरुजा किसमें आता है, अनुप्रास अलंकार में आता है, क्योंकि ताता पहले आ रहा है। लेकिन द्वितीय पंक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो द्वितीय पंक्ति में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा कर रहा है, ठीक है, उत्प्रेक्षा कर रहा है। तो आपका यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, फोर्थ अलंकार होगा। देखिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको उस पर जरा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करता है, आमरण का कौन सा समास है, आमरण में कौन सा समास है? तो आपने पता होगा कि आमरण अगर हम लिख देते हैं आमरण, ठीक है, आपके पास शब्द क्या है, आपके पास है शब्द मरण और उसमें उपसर्ग क्या लग गया, आ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अपनी समास वाली क्लास में कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है तथा वही पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, वो कौन सा अलंकार होता है, अव्ययी भाव समास होता है, सॉरी अलंकार नहीं समास होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। देखो द्वंद्व समास में आपका मैंने क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, जैसे कि आपको बोल दिया माता और पिता, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माता भी अपने में प्रधान है और पिता भी प्रधान है, तो इसके लिए आपका देखो यानी कि दोनों ही पद प्रधान। यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया है दोनों पद के लिए? हाँ बिल्कुल दिया है, आपका थर्ड ऑप्शन दिया है कि इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। चलिए आगे बोलता है कि सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। हाँ देखो, सूक्ति को अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आपको कहीं ना कहीं उक्ति दिख रहा होगा, ठीक है, क्या दिख रहा होगा, उक्ति। तो उक्ति को जब हम अलग करेंगे तो सा क्या होता है, जो बड़ी ऊ की मात्रा होती है वो छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सु प्लस उक्ति, ठीक है, सुधन उक्ति हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नरेश का सही संधि विच्छेद है। बिल्कुल आपको पता है कि नरेश का, आपने बहुत लोग जानते भी क्या होता है, नर प्लस ईश, जो एक ही मात्रा होती है वो किससे बनती है, ईश से बनती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए आगे बात करता तथैव का सही संधि विच्छेद है। तथैव का सही संधि विच्छेद है तो आपको पता तथैव यानी कि तथा प्लस एव बन जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आप लोगों को सभी को मज़ा आ रहा होगा आज की क्लास में और अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बोल रहा है अत्याचार का सही संधि विच्छेद। देखिए बार बार संधि विच्छेद की बात कर रहा है तो आपको इतना समझ लेना है कि आजकल एग्जाम में संधि विच्छेद बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान देना है। मैं आपको जल्दी ही संधि विच्छेद की एक वीडियो बना के दूंगा अच्छी सी, जिसमें आपको तुरंत समझ में आ जाएगा एक बार ही देखने में। चलिए अब क्या है, ये बोल रहा है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद तो क्या होगा अत्याचार। अगर देखा जाए त्याचार यानी कि आचार अलग हो जाएगा ना, अब बचा क्या त्या अत्य, तो आत का क्या होगा अति प्लस आचार। ठीक है, आत्य मतलब अत्यधिक। अत्यधिक किसको बोलते हैं अति करने को, अति यानी कि अति प्लस आचार हो जाएगा, अति धन आचार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बोलता है कि नाविक का सही संधि विच्छेद है। तो नाविक है, नाविक की बात कर रहा है तो बेटा नाव किस में हो जाता है वाह, तो किससे वाह किससे बनता औ से बनता, औ से बनता है ना, तो क्या होगा 9 प्लस इक हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करता है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। जा मैंने बताया था कि आपका जो वर्ड होते हैं वो अपने प्रथम वर्ड में मतलब प्रथम वो सॉरी अपने वर्ग के प्रथम वर्ड में बदल जाते हैं। तो उज्ज्वल जा किस में आता है, जा किसका है, जा किसका है ता का है ना, ता का है, ता था दादा, मतलब ये क्या हो जाएगा अपने किस में बदल जाएगा। अब इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करता है दिगंबर। हाँ फिर देखो गा किसके आता है, आपको मैंने बताया गा का अब गा वर्ग का प्रथम वर्ड क्या होगा का होगा ना, तो दिक प्लस अंबर। अब यहाँ पे देखो आपके 3 ऑप्शन है, एक तो तीसरा और चौथा है, लेकिन जिसमें हलंत लगाना है ना, हलंत लगाना, तो हलंत किस में लगेगा फोर्थ ऑप्शन में लगा है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बात का देखो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब इसी प्रकार से अगली बात करता है उल्लंघन की। तो उल्लंघन में भी आप लोग खुद बताएंगे कौन सा होगा कौन सा होगा। चलिए इसमें भी देखो उत प्लस लंघन हो जाएगा, इसलिए आपका इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए हम लोग वाक्य पढ़ते हैं फिर क्या होते हैं। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है, ठीक है ये सही है। देखते हैं आगे भी पढ़ते हैं। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, नहीं ये गलत है। देखो यहाँ पे लोग अनुभवी हो जाता नहीं होगा, फिर तो हो जाते होंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन गलत है। आगे बोलता है बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, फिर यहीं पे गलती कर रहा है, तो ये भी गलत है। आगे बोल रहा है बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, ये भी गलत है। तो आपके हिसाब से इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चा। चलिए आगे बात करता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर से वाक्य पूछ रहे हैं शुद्ध वाले। तो बोल रहा है कृपया करके खुले पैसे दें। देखिए एक तो वो कृपया बोल ही रहा है, फिर बोल रहा है कि करके भी, तो एक ही चीज बोलेगा ना, एक ही चीज बोलना है। तो उसने बोला कि कृपया करके खुले पैसे दें, ये गलत हो जाएगा। आगे बात करते कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, ये तो बिल्कुल ही गलत है। पहले तो उसने रिक्वेस्ट कर ही ली, संबोधन कर ही लिया, फिर से वो कृपा बोल रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे बोलता है कि कृपया खुले पैसे दें, हाँ बिल्कुल सही है ये। आगे इससे लास्ट का भी पढ़ लेते हैं कि कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें, फिर से यही गलती कर रहा है। तो इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कृपया खुले पैसे। देखिए इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चा, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए फिर पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, ठीक है। अब एक बात समझिए कि
दाना यूज किया, दाना का उपयोग किया, तो दाना बेटा हम लोग एक दाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब बहुत सारे दाने होते हैं, एक से अधिक दाने होते हैं, तो हम लोग दाने यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे दाना बता रहा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बोलती है चिड़िया दनादन पांचों दाने चुग गई। हाँ, ये बिल्कुल सही है, तो आपके लिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए, शुद्ध वाक्य है भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए। भैया चंद्रयान 2 एक ही है, तो किए का मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा बोलता है भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है। भैया यहाँ पे चंद्रयान 2 पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग है जो की का यूज कर रहे हैं। आगे बोलता है भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, फिर वही गलती कर रहा है कि एक ही है, 10 नहीं है। आगे बोलता भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, ये बिल्कुल सही किया आपने, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बोलता है कि बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। ठीक है, हाँ ये सही है, ऐसे ही बोलेंगे, आगे यही है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि और बोल रहे हैं बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहा था, के नहीं होगा क्योंकि बत्तखों का होता है, ठीक है, झुंड एक ग्रुप होता है, फिर बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, नहीं ये भी वो गलत हो जाएगा, और बत्तखों का झुंड पानी में, नहीं ये तो गलत ही हो, तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नदियों में पानियों की, अरे ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ भैया। देखो, चाहे हमारा बहुत सारा पानी हो, चाहे एक बूंद हो, पानी के लिए हम पानी यूज करते हैं, ना कि पानियों नहीं हो जाएगा, प्लूरल नहीं हो जाएगा, तो इसलिए तो बिल्कुल आपका गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड बोलता नदियों के पानियों, फिर वही गलती कर रहा है। आगे बोलते हैं नदियों के पानी से सिंचाई करनी चाहिए। नदियों के पानी से सिंचाइयाँ नहीं होता है भैया, सिंचाई होती है, तो ये भी गलत है। आगे फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही है। अब आगे बात करता, आदमी बनना मुहावरे की युक्ति है, उपयोग अर्थ है, ये बोलते हैं तो किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन हो रहा है। भैया वो आदमी तो है ही, मतलब जीव में कैसे परिवर्तित होगा कोई अन्य जीव, ठीक है, ये तो गलत है इसके लिए, तो पहला तो गलत है। फिर बोलता आदमी जैसा दिखना, अरे भैया वो आदमी है तो आदमी जैसा दिखेगा ना, तो ये भी तो बिल्कुल गलत ही है। आगे बोलता अच्छा व्यवहार सीखना, हाँ बिल्कुल सही बात, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं सज्जन पुरुष बनो, अगर अच्छा इंसान करोगे, अच्छा काम करोगे तो आदमी बनोगे, आदमी कहलाओगे, तो ये एक अच्छे काम से निर्भर करता है ना, तो यहाँ के अच्छा व्यवहार करना, इसके लिए थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बात करता है आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आँख खुलना, देखो आप लोग बोलते हैं ना कि हमारा, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे सच्चाई का ज्ञान हो गया, यानी कि मेरा भ्रम दूर हो गया, यानी कि मेरी आँख खुल गई। तो इसमें देखो भ्रम में पड़ना नहीं, ये बिल्कुल गलत है, सेकंड ऑप्शन। उसके लिए आँख किरकिराना, ये भी गलत है, और लज्जा दूर होना, ये भी गलत है। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, ज्ञान प्राप्त होना या ज्ञान होना, ये ठीक है। आगे बात करता है नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्तियों को उपयुक्त अर्थ है। देखो नेकी कर यानी कि हम दूसरे की मदद करके भूल जाएं, ठीक है, किसी की का हमने किसी की सहायता कर दरिया में, मतलब उस चीज़ को भूल जाना कहलाता है, यही तो अर्थ होता है ना। तो इसके लिए पहला का है कि मदद करके मदद की उम्मीद करना नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि दरिया में डाल ही दिया तो उसकी उम्मीद नहीं करो। आगे बोलता उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे बात करता है चिराग तले अंधेरा, लोगों को दिया कि यहाँ, ये देखो बहुत यूज होता है कि मतलब चिराग तले अंधेरे, कि जो दूसरों की बुराइयां करते हैं लेकिन अपने अंदर को दोष को नहीं देखते हैं, ठीक है, दूसरे की तो बुराई करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया बहुत मिल जाते हैं, दूसरों की कमियों को देखते लेकिन अपनी कमियों को ध्यान नहीं देखते, तो ये बात का ये इससे मतलब है कि निकट के दोष को ना देख पाना, मतलब दूसरे के तो दोष को देख लिया लेकिन उसके तले अंधेरा ही रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे बोल रहा आसमान से गिरा खजूर पर अटका। अच्छा हाँ, ये तो वही है, जिसकी एक विपदा आपकी ख़त्म नहीं हो पाई, दूसरी आगे परेशानी, तो ये क्या होता है, हम लोग कहते हैं लो आसमान से तो गिरे ही तो खजूर पर अटक गए,
ठीक है, आसमान से गिरे और खजूर पे अटक गए, मतलब अभी हमारी मुसीबत हल नहीं हो पाई है। तो क्या मतलब है इसका कि मुसीबत ही मुसीबत आना, या फिर एक नई मुसीबत में ही पड़ना, या मुसीबत से किसी का सहारा मिलना, ये गलत। तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन आ जाएगा कि एक तो मुसीबत थी, दूसरी ही एक नई मुसीबत आ गई है, तो बी ऑप्शन सही है आपका। चलिए आगे बोलता है किनारे लगना मुहावरे का अर्थ है। तो किनारे जैसे हमारा कोई काम समाप्त हो जाता है या समाप्त होने की कगार पे ही होता है, बिल्कुल होने ही वाला होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, चलो अब हम इससे किनारे पे लग गए। जैसे कि हमने हमारे जैसे बाप होते हैं, उनकी बहुत सारी बेटियां होती हैं, उन्होंने शादी कर दी, बोलते भैया मैंने तो गंगा नहा ली, मैं तो किनारे लग गया। तो ये क्या होता है, इसके लिए क्या है, किसी कार्य का समाप्त हो जाना क्या कहलाता है, आप किनारे लग गए। तो आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करता है उथला शब्द का विलोम है। ठीक है, उथला मतलब ऊंचा, उथला मतलब ऊंचा। अब विलोम यानी कि उसका ऑपोजिट, उसका उल्टा ढूंढना है, तो गहरा हुआ, छिलछिला हुआ, समतल हुआ, उभार हुआ, तो इसके लिए गहरा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बात करता है, आगे बोलता है स्वर्ग का विलोम शब्द। हाँ, स्वर्ग का देखो, ये तो ना सभी लोग बच्चे भी पूछेंगे, स्वर्ग में जाओ, गो टू हेल, ये प्लांट का मतलब नरक में जाओ, ऐसे बोलते थे, है ना। तो इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बोलता है राग शब्द का विलोम है। राग का विलोम शब्द है आपके लिए वही होगा, राग तो सुर बोला जाता है, लेकिन विराग बोल दिया जाएगा, इसका विलोम होगा विराग। ठीक है, आगे बात करता है सूक्ष्म शब्द का विलोम है। ठीक है, सूक्ष्म यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा, छोटा की बात करता है। अब इसका विलोम पूछना, उल्टा पूछना है, तो पहला ऑप्शन दिया स्थूल, दूसरा बारीक, छीड़, पतला। देखो बारीक, छीड़, पतला, तो ये तो बिल्कुल छोटे के लिए होते हैं। स्थूल मतलब थोड़ा ऊंचा बड़ा होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा स्थूल। चलिए आगे बात करता है स्वाधीन यानी कि स्वयं, स्वा मतलब अपने लिए, अपने लिए बात कर रहा है, तो दूसरे के लिए क्या, विलोम की बात करके दूसरे के लिए क्या बोलेगा, पराधीन, दूसरे के लिए। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करता है सन्मार्ग का शब्द का उचित अर्थ है, विलोम शब्द है, तो सन्मार्ग का हो जाएगा आपका कुमार्ग। ठीक है, देखते जाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और जरूर तैयार करेंगे, इनको रट लेंगे एकदम तरीके से, मतलब समझ लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में आप लोग अटक जाते हैं। तो घृणा शब्द का विलोम शब्द है, ये तो सभी को पता है, प्रेम। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना ही नहीं है कि आप मुझसे घृणा करते हो, आप मुझसे प्रेम करते हो। ठीक है, आगे बोलता है पर्यायवाची किसका, बिजली का पूछ रहा है। अच्छा, नहीं पूछ रहा है। हाँ देखो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं पे करता, टैट, सी टैट, चाहे किसी भी एग्जाम हो, आजकल वो क्या करता, उल्टा पूछता है, यानी कि बाद में आपका नहीं जोड़ देगा। हम लोग क्या करते, बस इतना पूछा कि हाँ बिजली का पर्यायवाची, ये आखिरी का नहीं पढ़ा कि नहीं लिखा है या नहीं लिखा है, पहले ही ऑप्शन देखा हमने, हाँ उसी को टिक मार दिया, बल्कि बाद में देख तो लो भैया वो क्या पूछ रहा है, नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो इनमें से पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं के लिए पूछ रहा है, तो तड़ित है ही बिजली का पर्यायवाची, चंचला है ही, सौदामिनी है ही, चंचरी नहीं है। ठीक है, बिजली का पर्यायवाची चंचरी नहीं है, तो ये आपके लिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। अब हवा की फिर से नहीं की बात कर रहा है, तो अनिल है, पवन है, समीर है, अनल नहीं है, तो इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करता है निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची नहीं है। फिर से देखो बार बार वो नहीं पूछ रहा है, विशेष ध्यान रखना है बच्चा। तो अच्छी है, नयन है, दृग है, तो दृगंबु नहीं है, आपका ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द की बात कर रहा है, तत्सम नहीं है। तो देखो एक चीज मैं बता दूं, जहां पर आपको संस्कृत जैसा शब्द मिले या फिर आधा शाह, मतलब शाह जैसा और ये कोई आधा शब्द मिले तो समझ, आधा सॉरी वर्ड मिले, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर वो संस्कृत जैसे ही लगेगा और वो तत्सम होगा। लेकिन अगर जहाँ पर कोई भी आधा वर्ड वगैरह नहीं मिले अधिकांश, तो समझ लेना कि ये तद्भव है। तो नहीं की बात पूछ रहे, यानी कि मुझे क्या पूछना है, तद्भव के बारे में ढूंढना है, तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है, चैत है। ठीक है, आगे बात करता है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, नहीं है यानी कि फिर से तद्भव के बारे में पूछ रहा है, तो तद्भव के बारे में पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पोहिमी।
ठीक है, पोही में हो जाएगा। आगे बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। फिर से वही तद्भव के नहीं नहीं बार में पूछ रहा है बेटा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखो गलती मत करना, तो पुहुप नहीं है इसका, ये समझेंगे। चलिए आगे बात करता है, अगली बात करता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, वही समझ जाओ। फिर से इसमें कौन सा हो जाएगा, नेह नहीं होगा। ठीक है, आगे बोलता है निम्नलिखित में से तद्भव नहीं है। आप तद्भव नहीं के बारे में पूछे, यानी कि तद्भव नहीं होगा तो हमें क्या ढूंढना है, तत्सम को ढूंढना है। तो तत्सम यहाँ पे दीपावली है, ये बिल्कुल सही है आपके लिए, ये है एक तत्सम शब्द। ठीक है, अब आगे बात करता है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च का समानार्थी, समानार्थी नहीं है। उच्च मतलब ऊंचे का, समानार्थी सिनोनिम्स नहीं है। तो टीला हुआ, ठीक है, टीला हुआ, श्रेष्ठ हुआ, बड़ा हुआ, उठा हुआ। देखो श्रेष्ठ खुद में एक बड़ा होता है, बड़ा तो बड़ा है ही, उठा हुआ भी बड़ा हुआ। टीला देखो ये नहीं कह सकते हैं कि ये समानार्थी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। आगे बात करता है कि इनमें से कौन सा कनक का समानार्थी नहीं। हाँ देखो एक बात सुन लो भैया, यहाँ पर समानार्थी देखो सोना भी है और धतूरा, ये तो पता ही है कनक कनक थे सौगुनी वाला, लेकिन दो और एक मक्का और गेहूं यूज कर रहा है। तो देखो एक बात समझो कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से भाइयों बहन जुड़े हैं उनको पता होता होगा, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में गेहूँ अधिकांश राज्यों में ही होता है। तो गेहूँ को हम लोग क्या कहते हैं, सोना ही बोलते हैं। सोने का मतलब कनक बोलते हैं, क्योंकि कनक के समान ही उसकी तुलना की जाती है। तो कनक के समान जब तुलना की जाती है तो हम समझेंगे इसके लिए जो नहीं के बारे में पूछा तो मक्का है, वो आपका कनक नहीं है, तो मक्का आपका हो जाएगा। चलिए आगे बात करता है क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। चलिए तो आपका इसमें ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा विशेषण है, विशेषण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन पूछता है कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण किया जाता है। पहला बोला कौवा में अंत में ई लगाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कौवा में यहाँ नहीं। देखो कौवा, देखो आपने पता होगा कि जी हमारे जो पक्षियों में हम लोग ये नहीं पहचान पाते कौन सा ये क्या है, कौन सा पक्षी है, मेल है फीमेल है, तो हम लोग उनके आगे देखो ये लगाते हैं नर कौवा। अगर हिंदी में बोलेंगे नर कौवा और मादा कौवा, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो मेल क्रो या फीमेल क्रो, यही बोलते हैं ना। तो आपके लिए यहाँ पर कौवा के पहले मादा लगा देंगे, वो हमारा स्त्रीलिंग का निर्धारण कर देगा। चलिए आपको मज़ा आ रहा होगा आज के क्वेश्चन में, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन बोलता है जो मुश्किल से प्राप्त हो उससे कहते हैं। हाँ भैया ये देखो आपने पढ़ा हो, ये चीज़ मुझे बहुत दुर्लभ हो गई प्राप्त करना है, इस चीज़ को प्राप्त करते करते मैं थक गया, या आप बहुत दुर्लभ चीज़ है, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बोलता है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी कहते हैं। ठीक है, अवसरवादी कहते हैं। अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बात करता है भूमि के अंदर की जाने वाली, भूमि के अंदर जानकारी रखने को कहा जाता है। तो भूमि के अंदर आपका इसमें ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, क्योंकि भूगर्भ वेदता यानी कि भू के अंदर की रखने वाली जानकारी। ठीक है, और फिर बोला पुरातत्ववेत्ता, ये तो पुराने ज़माने की बात को मतलब ये अंदर की जाने की बात, और नेतृत्व तो ये तो फिर अलग चीज़ है। और भूकंप वेत्ता जे भूकंप के बारे में नहीं, ये गलत हो जाएंगे, तो पहले ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बालक आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। अरुण की समानार्थी की बात करता है तो सूर्य होता ही है अरुण का समानार्थी, सूर्य की सारथी चलो वो हो गए, कुमकुम होता ही है। आगे बिंबा फूल, बिंबा फल, ये नहीं होगा आपका अरुण का समानार्थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ के पर्यायवाची की बात कर रहा है तो अचल है, गिरी है, अद्रि है, अचला नहीं है। ठीक है, अचला नहीं है आपका ये पहाड़ का पर्यायवाची, तो ये हो जाएगा। ठीक है,
आगे बात करता है कि निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो बादल के इनमें से 3 तो होंगे, एक नहीं होगा। तो बादल के पर्यायवाची के रूप में देखो तो जलद है ही और घन अभ्र तो है ही, तोयज नहीं है, तो तोयज इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल के पर्यायवाची के बारे में बात की गई है। तो कमल के पर्यायवाची देखो आपका नीरज है, उत्पल है, अरविंद है, वारिद नहीं है। तो आपके लिए आपका ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। भैया सूर्य के पर्यायवाची तो सबको ही पता है कि दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। जो सुबह, प्रभा मतलब सुबह, और दिनकर मतलब दिन में, और दिवाकर मतलब ये। लेकिन हिमकर, हिमकर किसका होता है? बर्फ का होता है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा हिमकर। ठीक है, आगे चलिए। ये आपके सारे क्वेश्चन देखिए, मैंने 16 क्वेश्चन आपको करवा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी नई वीडियो लेकर आऊँ। और सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर तो कर ही दिया करें। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों, हमारे प्यारे भाइयों बहनों का। चलिए, धन्यवाद।